राशि वाले, आप आईटी विभाग में काम करते हैं, आप रिसर्च में काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं या विदेशी गतिविधियों से जुड़ा है आपका जीवन, तो बहुत बहुत धमाल मचने वाला है आपके जीवन में। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप कोई भी ऐसा कामकाज जो विदेशी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, आप इन्वॉल्व है ऐसे किसी प्रपोजल में जो आईटी कंपनी से आपको संचालित कर रही है। तो देव गुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि से निकल कर कर्क राशि की ओर आ रहा है। और जब देखिए 1 और 2 जून के दरमियान ये समय देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां अष्टम भाव में प्रवेश कर रही है और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप बहुत अच्छी अवस्था में आ जाएंगे। शानदार स्थिति जिसको कहते हैं, आपकी स्थिति शानदार होने वाली है। जी हाँ, चंद्र राशि से या नाम राशि से आप देखते हैं और आपको लगता है कि आप है धनु राशि के जातक, तो ये प्रेडिक्शन है आपके लिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका मेरे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। धनु राशि वाले बहुत शुभकामनाएं। देव बृहस्पति देव अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं धनु राशि के महानुभाव के लिए। बहुत सुंदर ये जीवन। मैं एक चीज देख रही हूं यहाँ पर, गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति और साथ ही में चतुर्थ भाव के भी अधिपति देव गुरु बृहस्पति है, जो कि अष्टम भाव में है, अपने उच्च राशि में स्थान में बैठे हुए हैं। इनकी दृष्टि मूल त्रिकोण से हट चुकी है, जबकि शनि देव की दृष्टि वहां पड़ रही है, मूल त्रिकोण पर बनी हुई है। तो देव गुरु बृहस्पति देव फिर से जहां पर शनिदेव अपनी चाल चल रहे हैं, ढैया चल रही है उनकी, चतुर्थ भाव में शनिदेव है, वहीं पर इनकी दृष्टि भी पूर्णकालिक रूप से इनसे जुड़ी हुई है। और ऐसी अवस्थाओं के साथ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बहुत बहुत अच्छी बातें निकल कर आ रही है धनु राशि के लिए। कर्क राशि के स्थान पर होकर शनिदेव को देखने वाले ये सबसे पहले जैसे जमीन संबंधी विवाद अगर आपके जीवन में है तो वो सॉल्व हो जाएगा। जायदाद संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी समस्याएं यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही है, जिसका कोई भी सिरा आपको आज तक नहीं मिला, आप संपूर्ण के मालिक बन सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं दूसरों से, अपने आप से नहीं दूसरों से, तो भी यहाँ पर शनि देव की वजह से आपको सामने से सॉल्यूशन मिलेगा और आपकी बात यहाँ पर बन जाएगी। शनि देव बृहस्पति देव शनि देव को देख रहे हैं और बृहस्पति देव अपने ही राशि के आधार को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एसेट्स बनता हुआ नजर आ रहा है, आपका एसेट्स यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हम जानेंगे सबसे पहले प्रभाव क्या है, आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आएगा आपके धनु राशि वाले। रुका हुआ धन मिलने की संभावना यहाँ पर आपकी बन रही है और निवेश, बीमा, पैतृक संपत्ति या साझेदारी के लाभ के अवसर भी यहाँ आपको मिल रहे हैं। पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कीजिए, बड़ा लाभ मिलेगा। और पैतृक संपत्ति का लाभ क्या होता है आपको मालूम तक नहीं कि गांव की जमीन आपके नाम हो गई है ना। अचानक से पता चलता है कि बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके हिस्से लगती है। ये वो समय होता है अचानक आर्थिक स्थिति में लाभ मिलने के यहाँ पर योग बन रहे हैं आपको धनु राशि। करियर और व्यवसाय पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी सकारात्मक रूप से, काम बढ़ेगा, धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, बोझ मिलेगा। थोड़ा बोझ किसको मिलता है? जो काबिल होते हैं, है ना। ढेर सारी जिम्मेदारियां उसी को दी जाती है जो जिम्मेदारियां उठाने के लायक है। आलसी को और जो काम ही नहीं करना चाहता, कामचोर को कोई काम नहीं देता। यहाँ पर अगर बहुत सारा काम आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है तो आप जिम्मेदार हो, तब आपको जिम्मेदारी मिल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की यहाँ पर आपको संभावना है। आपके जो बड़े हैं, जो बॉस है, मालिक है, जिनसे कभी आप बात नहीं की है, जो बिल्कुल सुपर है, वो भी आपको सहयोग करेंगे, वो आपको फाइंड आउट करेंगे ये कौन है, इसको उठाओ, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसे आप पर नजर जाएगी, ऐसे आप पर नजर जाने वाली है। और मैं देख रही हूँ व्यवसाय की नई योजनाएं अगर आप कुछ बनाते हैं तो उसमें 100% सफलता मिल रही है, 100% सफलता मिल रही है। शोध का काम अगर आप कर रहे हैं, सलाहकार का कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, अध्यापक का काम कर रहे हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र से भी अगर जुड़े हुए हैं, तो ये सारे क्षेत्र में आपके लिए रास्ते खुलेंगे, सारे क्षेत्र में रास्ते खुलेंगे। पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? कुछ समस्याओं का समाधान निकल कर आएगा। फैमिली में कोई केस चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, कोई इशू चल रहा है, किसी का आपसी विवाद चल रहा है, बेटे बेटियों का,
कोई भी ऐसा अंदर का मामला तो एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा और आप गहरी लंबी सांस लेंगे, चलो फाइनली ये सॉल्व तो हुआ। बहुत लंबे समय से उलझने जो है वो यहाँ पर सॉल्व होती हुई नजर आएगी। जीवन साथी के साथ समझदारी के साथ आपके संबंध आगे बढ़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ। उसकी बातें आपको अच्छी लगेगी, आपकी बातें वो समझेगा और बहुत अच्छा ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के किसी सदस्य की उन्नति की खबर मिल सकती है, आपकी नहीं, आपके परिवार में किसी सदस्य को जॉब हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, अच्छी जगह पर प्रमोशन हो सकता है, या वो अपने नाम का घर खरीद सकता है। ऐसी खबर आपको सुनने को मिलेगी। आपके परिवार में किसी सदस्य की उन्नति होने वाली है। और एक चीज देख लीजिए, आध्यात्मिक उन्नति क्या होती है? धर्म, पूजा पाठ, मंत्र जप और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप इन चीजों पर पैसे भी खर्च करेंगे और दिमाग भी खर्च करेंगे और समय भी खर्च करेंगे। तीर्थ यात्रा या धार्मिक आयोजन में आप भाग लेते हुए नजर आएंगे और फैमिली को भी आप किसी ट्रिप पर ले जा सकते हैं, धार्मिक ट्रिप पर। स्वास्थ्य पर ध्यान देते, सारी चीजें एक तरफ, स्वास्थ्य। पुराने रोगों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि इस रोग से मैं कैसे निकलूं। बहुत ज्यादा भटकने, बहुत ज्यादा दवाइयां और इलाज कराने के बाद हम इस रोग को समझ जाते हैं ना कि आखिर मुझे हुआ क्या है और इसका इलाज होगा कैसे। तो ये समझ भी आपके अंदर आती हुई नजर आएगी। मानसिक तनाव कम होगा। बहुत लंबे समय से किसी रोग के बारे में, किसी के शरीर की हेल्थ की इश्यू के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे, परेशान थे, तो उससे आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे। और खान पीन पर ध्यान दें, बिल्कुल मुंह में कुछ न डालें। जिस चीज को समझ नहीं रहे हैं, जिस चीज से जरा सा भी डर लगे, उस चीज को आपको नहीं खाना है। एक ही परहेज करना है कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना है अपने शरीर पर। किन बातों पर ध्यान देना है? आंख बंद करके विश्वास ना करें, शनि का माहौल है, धोखा होगा, छल होगा। आपको आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना है और अत्यंत जोखिम वाला कोई काम नहीं करना है जिसमें हाईली रिस्क होता है ना, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो खतरा हो गाड़ी चलाने में, चाहे रेस लगाने में। कोई भी जो अत्यंत जोखिम का काम है, आपको उससे बचकर रहना है, नुकसान हो सकता है। भावनाओं में बहकर आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। कोई रोकर कुछ मांग ले, रोकर कुछ कह दे, अपनी गरीबी का हाल दिखा दे, आपको उतनी दया नहीं करनी है, आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। भावनाओं में नहीं। और कानूनी दावपेच से थोड़ा सा सावधान रहे। कोई मामला हो सकता है, कोई आपको फंसा सकता है। चूंकि शनि है तो यहाँ पर कानूनी दावपेच से आपको हर हाल में बचकर रहना है। किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना, किसी के मामले में आपको नहीं जाना। चलिए कुछ उपाय बताते हैं जिससे भाग्य आपके फेवर में होगा। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति देव का जप जरूर करें, उनकी पूजा आप जरूर करेंगे। वैसे भी धनु राशि वाले आप गुरु वाले लोग हैं, आपको देव की राशि कही जाती है। पीली दाल, पीली हल्दी, पीले वस्त्रों का दान जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। और केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। गुरुवार को ही नहीं, धनु राशि वाले वर्ष भर आप केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। उसके जल अर्पण करें, मीठा जल अर्पण करें उसकी जड़ में, और सरसों के तेल का दिया जलाएं पीली बाती के साथ, तो भाग्य का प्रतिशत आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी कि धनु राशि वाले 1 और 2 जून से शुभ समय प्रारंभ होता है, श्रेष्ठ समय आपका प्रारंभ हो रहा है। तैयार रहिए, बहुत कुछ मिल सकता है आपको। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। अपना ख्याल रखिए। नए भाई बहन जो भी पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुभकामनाएं धनु राशि वाले, बहुत प्रसन्न रहिए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।